हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि बिहार बोर्ड यानी बिहार BSSC बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा, बिहार स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा बहुत ही जो है तृतीय स्नातक संयुक्त प्रतियोगिता निकाली गई है, जो कि CGL निकाला गया है। कमांड ग्रेजुएट लेवल की आपको वैकेंसी आ गई है और वैकेंसी बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है। अप्रैल के महीने में आप सभी को यह वैकेंसी 14/4/2022 से आपको आवेदन करने की तिथि शुरू हो जाएगी और आवेदन करने की अंतिम तिथि 17/5/2022 को की जाएगी। यह वैकेंसी सिर्फ स्नातक पास यानी जो भी BA BSc किए हुए हैं, ग्रेजुएट लेवल के जो पढ़ाई किए हुए हैं, बीटेक जो भी है ग्रेजुएट लेवल का, उन अभ्यर्थियों के लिए ये जॉब है। अब जानते हैं कि जॉब है कितनी, तो जॉब है 2182। इतनी जॉब आपके लिए आई हुई है और ये जॉब जो है इसकी फॉर्म भरने की तिथि 14 अप्रैल को शुरू हो जाएगी और 17 मई तक भर सकते हैं आप फॉर्म। आइए अब हम लोग जान सकते हैं कि इसकी जो है ऑनलाइन फॉर्म किन किन पदों के लिए कितनी वैकेंसी आई हुई है। तो सबसे बड़ी वैकेंसी जो है और बहुत ही अच्छा लेवल 7 का जॉब जो है बहुत ही अच्छा माना जाता है। और लेवल 7 में सचिवालय का जो है ये सामान्य प्रशासन विभाग से रखता है और स्नातक की डिग्री होनी चाहिए आप सभी के पास, जो कि जनरल के लिए 558 और EWS जो कि जनरल से ही आते 136। और इसमें आप सभी को पिछड़ा वर्ग जो है 154, अत्यंत पिछड़ा वर्ग EWS EBC के लिए 264 और SC के लिए 201 और ST के लिए एक भी पद नहीं है, यानी पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 47। टोटल है 1360 पदों के लिए। और ये महिलाओं का रिक्त है, उनके लिए भी 460 जो है ये आया हुआ है। योजना सहायक भी जो है 125 और महिलाओं के लिए 40 पद आया हुआ है। साथ ही साथ मलेरिया निरीक्षक जो हैं इनके लिए 74 और 19 पद आया हुआ है। डाटा एंट्री ऑपरेटर भी जो है बहुत ही कम मात्रा में बहाली डाटा एंट्री ऑपरेटर की है, 2 और 1 आया हुआ है। अगर आप सभी को मलेरिया निरीक्षक वही बन सकते हैं जो स्वास्थ्य विभाग के लिए, यानी स्नातक जो BSc किए हुए हैं, ठीक ना, जो BSc किए हुए हैं, BA जो किए हुए हैं वो शायद नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर उसके लिए है। आगे जो है अंकेक्षक जो है 256 और 34 ये भी आया हुआ है। अब ये स्पेशल देखिए वही विद्यार्थी भर सकता है, यानी अंकेक्षक का जो BSc किया हुआ है और BSc के साथ साथ मैथ ऑनर्स उसका होगा, यानी जिनका मैथ ऑनर्स होगा गणित के साथ अथवा वाणिज्य स्नातक या इकोनॉमिक्स मैथ के साथ, कॉमर्स भी होंगे और मैथ उनका होगा, तो वही विद्यार्थी इस चीज़ को भर सकते हैं। साथ ही एक अंकेक्षक और है जो कि स्नातक यानी BA किए हैं इकोनॉमिक्स से या स्टैटिक्स से, तो वो किसी एक विषय में स्नातक किए हैं, तो उनके लिए वैकेंसी 370 और 117। सभी में क्या है 35% महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया है और टोटल वैकेंसी मिलाकर हो जाती है 2182 वैकेंसी यहाँ से आप सभी को मिल जाती है। अब हम लोग जान जाते हैं कि इसके लिए उम्र सीमा कितनी है, फॉर्म भरने के लिए चार्ज क्या है। फॉर्म भरने की तिथि तो आप लोग सभी लोग जान गए कि 14 अप्रैल से लेकर 15 मई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। अब आइए अब हम लोग जानते हैं कि इसकी क्या होगी। शैक्षणिक जो है ये शैक्षणिक योग्यता आप सभी के लिए बोले कि ग्रेजुएशन यानी स्नातक होगी। अब इसके लिए क्या होगा कि लोगों की उम्र कितनी होनी चाहिए, विद्यार्थी का उम्र कितना होना चाहिए और एग्ज़ाम कैसे क्लियर कर पाएंगे आप, यानी एग्ज़ाम में आप सभी को क्या क्या पूछना पड़ेगा और क्या क्या होगा। तो ध्यान रहे उन स्टूडेंट का भी ख्याल रखा गया है जिन स्टूडेंट का उम्र जो है एज एक्सपायर हो चुका होगा, यानी वैसे विद्यार्थी जो क्या हैं जो अभी करंट के हैं उनका उम्र 1/8/2021 के आधार पर ली जाएगी। अब इनके उम्र कितने होने चाहिए, न्यूनतम उम्र 21 होने चाहिए और एक अधिकतम जो है जनरल के लिए 37 और जनरल महिलाओं के लिए 40, बाकी सबके लिए 40 रखना उम्र जो है। SC ST के लिए 42 रखा गया है। अब वैसे लोगों के लिए जो उम्र अभ्यर्थी के लिए जो 1/8/2015 को अगर उनका उम्र इतना होता है तो उनके लिए जो है वो छूट दी गई है, ठीक ना, ये सब सारी बातों को की गई है। अब जो भी सारा चीज़ है अब ये बारे में जान लेते हैं कि प्रारंभिक शुल्क जो है यानी PT जो आपकी एग्ज़ाम होने वाली है, इन PT में क्या होगा, कितना पैसे लगेंगे। तो जो भी जनरल हो और OBC हो या EBC हो, कोई भी हो, पुरुष 540 रुपये, SC ST के लिए जो बिहार के निवासी हैं 135 रुपया और सभी
श्रेणी जो दिव्यांग हैं वो 135 रुपये उनके लिए भी, और जितनी भी सभी श्रेणी की महिलाएं, चाहे कि वो जनरल हो, ओबीसी हो, ईबीसी हो, कोई भी हो, लेकिन बिहार का निवासी रहना चाहिए, उनके लिए 135। और वैसे भी अर्थी जो बिहार राज्य से बाहर के फॉर्म अगर भरेंगे तो पुरुष हो या महिला हो तो सभी के लिए 540 रुपया चार्ज देना पड़ेगा। साथ ही साथ 540 रुपये का अतिरिक्त जितना भी आपको इनमें से शुल्क है उसके साथ प्रोसेसिंग चार्ज और सर्विस टैक्स ये सब भी आपको जमा करने होंगे। अब आप जमा कर सकते हैं 14/4 से 15/5 तक फॉर्म भी भर सकते हैं और आप इसी दौरान जमा कर सकते हैं। जमा करने के लिए कोई भी एसएससी के द्वारा अतिरिक्त समय दिया जाता है 2 दिनों के लिए, लेकिन बिहार एसएससी के द्वारा कोई अतिरिक्त समय नहीं दिया गया है। अब हम बात करते हैं कि वस्तुनिष्ठ यानी जो भी एग्जाम होंगे आपके एग्जाम कैसे होंगे। तो सबसे पहले आपको पीटी होगी यानी प्रारंभिक परीक्षा ली जाएगी, फिर उसके बाद आपको मेंस होगा। तो कितना होगा, सबसे पहले देखिए बिहार बोर्ड ने कहा है यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने कहा है कि नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर यानी 40,000 से जैसे ही ज़्यादा आवेदन प्राप्त हो जाएगा तो प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा का आयोजन कर दिया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अधिक आवेदन प्राप्त हो जाएंगे तो परीक्षा 1 से अधिक चरणों में की जा सकती है। यानी बिहार चयन आयोग सोच रहा है कि 40,000 अगर एप्लीकेंट आ जाएंगे तो उनका एग्जाम एक ही दिन हो सकता है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा आएंगे तो अलग अलग चरणों में यानी अलग अलग डेट में फेजेज में उनके एग्जाम करवाए जाएंगे। अब ये जो भी होगा विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने में परीक्षा परिणाम समानीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार की जाएगी। और साथ ही साथ ये भी देखिए कि अगर उनका फेज मान लीजिए 10 दिन तक एग्जाम चलता रहेगा, 10 चरण में अलग अलग फेजेज में एग्जाम होती रहेंगी तो उनके लिए भी समानीकरण यानी नॉर्मलाइजेशन भी किया जाएगा। सभी के लिए स्थिति हर स्थिति में परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन भी समानीकरण भी किया जाएगा। अब समानीकरण में जो भी अभ्यर्थी हैं 2182 पोस्ट आप सभी के लिए है। इतने पोस्ट में अभ्यर्थियों को कितना बुलाया जाएगा तो इसके लिए आप सभी देखिए प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ होगी, क्या होगी नीचे हम लोग जानते हैं। इस परीक्षा में आप सभी को 5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। प्रश्न कहाँ कहाँ से आएंगे तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके जो होंगे सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित और मानसिक क्षमता जांच यानी रीजनिंग भी आप सभी को, मेंटल एबिलिटी, ये सभी सारा चीज पूछा जाएगा। अब जो भी है परीक्षा कितने अंकों में होगी, कितने आपके प्रश्न होंगे ये भी समझ लीजिए। प्रश्न वस्तुनिष्ठ रहेंगे यानी ऑप्शनल होंगे और आपके टोटल क्वेश्चन होंगे यानी टोटल आप सभी को क्वेश्चन मिलेगा 150, ठीक ना। और प्रत्येक सही उत्तर के लिए आप सभी को 4 नंबर देने होंगे यानी आप सभी को 4 नंबर मिलेगा और जिससे आपका टोटल मार्क्स हो जाएगा 600। और अगर आप गलत करते हैं तो -1 मार्क्स आपके कट भी जाएंगे। और परीक्षा जो आपकी अवधि होगी यानी परीक्षा आप सभी को 2 घंटा 15 मिनट में देना होगा यानी कहे तो 135 मिनट, ठीक ना। 135 मिनट में आप सभी को 150 क्वेश्चन जो है बनाने पड़ेंगे और एक क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स आप सभी को मिलेगा। अगर आप गलत करते हैं तो -1 आपका कट जाएगा। टोटल मार्क्स 600 का आप सभी का होगा। अब इस पेपर जो होगा माध्यम हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हो सकता है। अगर हिंदी और अंग्रेजी के पत्रों में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई भी प्रश्न का ऑप्शन दिया जाएगा तो अगर ऑप्शन में कोई भी मिस स्पेल्ड हो रहा है यानी ऑप्शन में हिंदी का अगर गलत हो रहा है तो ऑप्शन वो इंग्लिश के द्वारा देखा जाएगा। तो ध्यान रहे आप सभी एग्जाम में दोनों का ऑप्शन मिलाकर करें, नहीं तो बिहार बोर्ड जो है बिहार चयन आयोग वो अंग्रेजी को मान्य देगा। अगर साथ ही साथ वैसे विद्यार्थियों के लिए कुछ छूट है, जो विद्यार्थी सोचते हैं कि कुछ एग्जाम में क्या होते हैं कि हम लोग बुक ले जा सकते नहीं, तो बिहार बोर्ड के द्वारा यानी बिहार चयन आयोग के द्वारा ये भी छूट दिया गया है। आप किसी तीनों सब्जेक्ट के एक बुक ले जा सकते हैं यानी सामान्य अध्ययन के, गणित के और विज्ञान खंड के भी एक बुक ले जा सकते हैं। और वो भी बुक एनसीईआरटी, बीएसईबी और आईसीएसई बोर्ड के होने चाहिए, सरकारी किताब होने चाहिए, ना कि लूसेंट वगैरह कोई भी किताब वगैरह ये सब किताब नहीं होने चाहिए। तो जैसा कि आप सभी यहाँ प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस देख रहे हैं कि सामान्य अध्ययन में ये सब सारे चीज़ पूछे जाएंगे। अब समसामयिक विषय में कुछ क्या हो सकते हैं, जो स्टैटिक जीके होते हैं उन सब जीके में आप सभी को वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं,
पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल, खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, ये सब जो स्टैटिक जीके से हैं ये सभी पूछे जाएंगे। और भी कुछ जो टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं जो कि पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, ये सब सारे जो चीज़ हैं यहाँ से पूछे जाएंगे। साथ ही साथ मैट्रिक का और विज्ञान का जो भी प्रश्न है ये सब मैट्रिक स्तर पर आप सभी से पूछा जाएगा। और मैट्रिक स्तर पर जैसे आप सभी को पूर्ण संख्याओं का विकलन, दशमलव, भिन्न संख्याओं के ये सब सारा चीज़ और जो भी है प्रतिशत, अनुपात, औसत, ब्याज, लाभ और हानि, इतना ही पूछा जाएगा। बाकी सब ग्रुप डी के जो भी सारे लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं वैसे क्वेश्चन आपके मैट्रिक में जो यहाँ पर बिहार एसएससी के मैथ का क्वेश्चन जो है आप सभी के लिए इतना रहेगा। और क्वालिफाइंग मार्क्स जो है कि इतना दिया गया है 40% और पिछड़ों के लिए 36.50, 34, 32, 32 और 32। आवेदन करने की तिथि अंतिम में फिर से अब मैं आपको बता दूं कि 14/4 से 17/5 तक है। अब आप सभी जितना भी जल्दी हो सके आप सभी इसको फॉर्म को भर दीजिए। बहुत ही बिहार एसएससी के द्वारा बहुत ही एक सुनहरा ऑफर यानी आप सभी के लिए आया हुआ है और इस चीज़ में आप सभी लाभ उठाएं। जैसा कि माय डियर फ्रेंड्स आप सभी को मैं बता दूं कि जो भी मैंने बताया ये सब पीटी के लिए बताया। और ध्यान रहे जो लोग अभी मेंस के लिए सोच रहे होंगे उनके लिए बिहार एसएससी ने पहले ही बता दिया गया है कि 5 गुना के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। यानी जो भी 2182 पद है इससे 5000 3000 से गुना कर लीजिए तो 15000 विद्यार्थियों को एग्जाम में मेंस एग्जाम में बुलाया जाएगा। और जो भी मेंस एग्जाम की है पहले प्रारंभिक यानी पीटी एग्जाम की तैयारी कीजिए। मेंस एग्जाम यानी मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। तो अभी विज्ञापन मेंस के लिए आया नहीं है, ना ही मेंस के लिए पता चल रहा है कि मेंस में क्या क्या होंगे। हो सकता है मे बी इस बार पिछले बिहार एसएससी में मेंस में जीके और दूसरा जो था हिंदी क्वालिफाइंग नेचर के लिए पूछा गया था। इस बार क्या होगा कोई नहीं जानता है। तो मेंस में क्या होगा कोई नहीं। सबसे पहले आप सभी को 5 गुना यानी 15,000 रिजल्ट में आना है और इसके लिए आप सभी तैयारी में लग जाइए। और जैसे ही फॉर्म का नोटिफिकेशन और कोई नोटिफिकेशन आता है मैं आप सभी को बताता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बिहार से या कोई भी जॉब नोटिफिकेशन से आने के लिए आप सभी को सूचना मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।